थी मुझे। सुबह फिर मुझसे जल्दी उठा भी नहीं गया, इसीलिए लेट हो गई मैं थोड़ी। अरे भाभी, ये कोई नई बात नहीं है कि आप देर से उठे हो, ये तब रोज का हो गया है। एक बात का भाभी, आप जितना जल्दी हो सके ना उतना समझ लो। ये घर के काम करना ना आपके बस की बात नहीं है। इतने धीरे धीरे हाथ चलाओगी ना तो कैसे काम होंगे घर के। अब ये बताओ कि मैं ऐसे में कॉलेज कैसे जाऊं? अरे अंजलि, सुबह सुबह पूजा भी नहीं करने देती तुम मुझे दोनों। सुबह सुबह क्यों हंगामा मचा रखा है, क्यों शोर कर रही है तुम दोनों? अरे मम्मी, आपको तो बस पूजा की लग रही है। आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं ऐसा सब कुछ क्यों कर रही हूँ, क्यों चिड़चिड़ कर रही हूँ मैं? कॉलेज का टाइम हो गया है मम्मी, और अभी तक भाभी ने नाश्ता भी नहीं बनाया मेरे लिए। क्या बात है काजल, तुझे पता नहीं होता है कि मेरी बेटी को सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है, तो जल्दी उठकर नाश्ता बना लूं। अरे मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, तू घर में नहीं रहती क्या, तुझे नहीं पता है क्या? अरे एक नाश्ता तो दूसरे टाइम पे दे सकती है ना, भूखी जाएगी क्या वो सुबह सुबह? मम्मी जी, ये अंजलि दीदी इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि अपना नाश्ता खुद ना बना सके। अरे मम्मी जी, 4 महीने पहले मैं भी कॉलेज जाती थी, मुझ में और अंजलि दीदी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि मैं आपकी बहू हूँ और अंजलि दीदी आपकी बेटी। मम्मी जी, कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, बस इसलिए मैं सुबह उठने में लेट हो गई। बस कर बहू, बस कर, मुझे मत बता अपने रात के पुराण। और अब तू मुझे बताएगी कि तू मेरी बहू है और ये मेरी बेटी? अरे एक नाश्ता क्या बनाने को बोल दिया, तू तो मेरी बेटी को ही बीच में लेकर आ गई। तुझ पे इतना जोर पड़ रहा है क्या? अरे अंजलि, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, तू सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करा कर, फिर ना मैं इसको उल्टा सीधा बोल दूंगी ना तो ये रोती बैठेगी हर कमरे में। तू जा कॉलेज जा, अपनी कैंटीन में खा लेना कुछ, जा अब लेट मत हो। देखा मम्मी, जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी ना तब तक मैं कॉलेज गई हूँ हमेशा, कभी भी भूखी नहीं गई, हमेशा खाना खा कर जाती थी। अब देख लो घर में क्या हो रहा है, मैं तो खा लूंगी कैंटीन से। और काजल, तू एक बात बता, तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार दिए हैं कि नहीं दिए? तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? ना तो तू टाइम पे उठती है ना टाइम पे सोती है, तेरा कोई टाइम नहीं होता। अरे टाइम से सो जाया कर, टाइम से उठ पाएगी। सर में बहुत दर्द होता है तेरे तो सर में दर्द होता है तो दवाई ले लिया कर, ये बहाने मत लगाया कर। और सुन, ये सब छोड़, ये बता तू खाना बनाना कब सीखेगी? कल तेरी बुआ जाएगी, तेरी बुआ सास, वो भी तेरा नाम रख कर गई है। कैसी दाल बनाई थी तूने, दाल अलग थी पानी अलग था, दाल भी ढंग से नहीं छौंकी तूने, उसमें छौंक भी दिखाई नहीं दे रहा था, नाम रख के गई है तेरे लिए, वो दाल बनाई थी क्या तूने? मम्मी जी, आपने बुआ जी के सामने इतनी बेइज्जती कर तो दी थी, अब क्या उसी बात को लेकर बैठी रहोगी, हमेशा ताने देती रहोगी? जवाब देने के लिए तो बहुत जुबान चलती है, कैची की तरह कच 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 कच, जैसे जुबान को चलाती है ना कच 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 कच, वैसे ही हाथों को चला लिया कर। और अब चुपचाप नाश्ता बना दे कि सबको भूखा रखेगी। एक बेटी तो गई भूखी, हमें भी कुछ मिलेगा क्या? नहीं, मैं तो तेरे कलेश से परेशान हो गई हूँ। पूजा कर रही थी, पूजा भी नहीं करने दी ढंग से। मैं पूजा करने जा रही हूँ, नाश्ता बना ले तू। तेरा तो अब रोज का काम हो गया, सुबह सुबह कलेश करती है। अरे राम राम राम, मेरी बेटी के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया। काजल, काजल जी, मम्मी जी, शाम के 3 बज गए हैं, आज कमरे से बाहर नहीं निकलना तुझे। शाम के 3 बज रहे हैं, खाना वाना नहीं बनाना क्या? मेरी बेटी ने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, तू क्या चाहती है वो शाम का खाना भी वहीं से खा के आएगी? और ये क्या हो रहा है, तूने एक हफ्ते के कपड़ों को समेटा भी नहीं है, बिखेर के रखे हैं। तुझे कितनी बार मैंने अपने घर के रीति रिवाज बताए हैं कि यहाँ पर रोज के रोज कपड़े समेटे जाते हैं, तू क्या भी मुंह लेकर बैठ गए? टाइम पे काम नहीं करती है, कुछ भी बैठ जाती है मुंह बनाकर। एक हफ्ते से क्या कर रही थी तू? ऐसा कौन सा काम है भारी भरकम जो तू कपड़ों को प्रेस नहीं कर सकती, समेट नहीं सकती? और तुझे कितनी बार कहा है कपड़ों को अलमारी में रखा कर, ये ड्रॉर में रख रख के ड्रॉर खराब कर दिए तूने। अरे तूने तेरे बाप के घर में देखे हैं क्या इतने बड़े बड़े सामान, यहाँ हमारे सामान खराब करने पर तुली हुई है। अब ऐसे मुंह बनाकर खड़ी रहेगी क्या? जल्दी आजा बाहर, खाना बना दे। कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके ऊपर। सिर्फ 4 महीने हुए हैं मेरी शादी को और कितनी जिम्मेदारियां आ गई है मेरे ऊपर, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं कैसे करूं, मुझसे तो इतना काम नहीं हो रहा है। माँ
से ही बात करती हूँ। हेलो मम्मी। अरे काजल बेटा, क्या हो गया तुझे? तेरी आवाज ऐसी कैसी लग रही है? तेरा मन नहीं लग रहा है क्या वहाँ? मम्मी मम्मी मुझसे इतना काम नहीं होता। मम्मी ये सब लोग मुझसे हमेशा गुस्सा रहते हैं। मम्मी मम्मी मुझसे खाना भी नहीं बनता अच्छे से। मुझसे कोई काम नहीं होता है। बेटा तू पहले रोना बंद कर दे लाडो। मम्मी आपको पता है परसों ना इनकी बुआ जी आई थी, तो उस दिन मुझसे दाल अच्छी नहीं बनी तो मम्मी जी ने सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, बहुत ज्यादा। और मम्मी वो ननद है ना मेरी, वो तो मुझसे बहुत जलती है। वो सबसे मेरी डांट पड़वाती रहती है। और मम्मी मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ही मेरी सास बन गई है क्या? अरे काजल बेटा तू चुप हो जा बेटा। और थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है ससुराल में। और मैंने क्या समझाया था तुझे? हर घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अगर बेटा तुझे खाना बनाना नहीं आ रहा है तो तेरी सासू माँ से पूछ ले, उनसे सीख ले। आखिर बेटा उस घर में वो भी तो तेरी माँ ही है। पर मम्मी आपको तो पता है ना मुझे दाल बनानी नहीं आती। पर बेटा तूने जब दाल बनाई थी तो एक बार अपनी बुआ सास के सामने रखने से पहले एक बार तेरी सास से पूछ लेती, उनको दिखा देती। बेटा घर में कोई बड़े हो ना तो उनसे पूछने में कैसा हर्ज? तुझे दाल बनानी नहीं आती थी तो एक बार बोलती तो सही, तुझे भी तो पता चलता कि तेरी वो मदद कर रही है कि नहीं कर रही है। हो सकता है वो खुद बना लेती या तुझे सिखा देती। और रही बात बेटा ननद की, तो तेरी ननद अभी कुंवारी है, कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाएगी। बेटा शादी के बाद तू कितना आ रही है मेरे पास, ऐसे ही तेरी ननद आएगी। और बेटा वो भी उस घर की बेटी है। तो तुझे पता है जब घर में भाभी आ जाती है ना तो ननद को लगता है कि उसका ओहदा कम हो गया है, इसीलिए वो चिड़चिड़ करने लगती है। बेटा अगर वो तुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही है ना तो तू थोड़ा प्यार देकर देख, थोड़ा उसे सम्मान देकर देख। क्या पता उसके मन में भी तेरे लिए प्यार जाग जाए। अब तू एक बात बता, तू आशु के साथ घूमने गई थी तो तू कुछ लेकर आई? बता क्या लेकर आई? मम्मी मैंने अपने लिए शॉपिंग की थी, जो भी लाई हूँ मेरे लिए लाई हूँ। तो बेटा एक बात बता, तू तेरी ननद के लिए भी कुछ ले आती, चाहे कुछ सस्ता ही ले आती तो वो भी तो खुश हो जाती ना। और सुन काजल, आज मैं तुझे एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुन। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे इतना अच्छा पति मिला है जो अपनी माँ और अपनी बहन को इतना प्यार और इतना सम्मान देता है। बेटा जो लड़का अपनी बहन और अपनी माँ की इज्जत करेगा ना वो पूरी जिंदगी तेरी भी इज्जत करेगा, तुझे भी पलकों पर बिठा कर रखेगा। मम्मी मुझे ना घर आना है मम्मी, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। मम्मी मुझे घर आना है। काजल कर दी ना तूने। आजकल ना सारी लड़कियां यही गलती कर रही है कि थोड़े से ससुराल में झगड़े होते हैं या तो परिवार से अलग हो जाती है या अपने मायके आकर बैठ जाती है। बेटा ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर आजकल लड़ाई झगड़े ना होते हो। और बेटा अब तेरी भी भाभी आ जाएगी, तेरे भी एक भाई है। तेरी भाभी ऐसा कुछ करे जो तुझे अच्छा ना लगे और फिर वो घर छोड़ने की बात करे, घर छोड़कर जाने लगे तो बेटा तुझे कैसा लगेगा? काजल ये तेरा मायका है, तेरे माँ बाप भी जिंदा है, तो तेरा मन करे ना तब आ सकती है तू यहाँ पर, लेकिन प्यार से रहने के लिए, खुशी से, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं बेटा, जिम्मेदारियों से भाग कर नहीं। बेटा ये जो छोटे मोटे काम है ना घर के, रीति रिवाज है, ये जिम्मेदारी नहीं होती है। थोड़ा बहुत तो काजल हर घर में एडजस्ट करना ही पड़ता है, हर घर के अलग रीति रिवाज होते हैं बेटा। काजल जिस तरह बेटा एक लड़की को शादी के बाद ससुराल को अपनाने में टाइम लगता है, उसी तरह ससुराल वालों को भी थोड़ा टाइम लगता है बेटा बहू को अपना बनाने में। हाँ मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। और मम्मी आप बिल्कुल सही बोल रहे थे मम्मी, आशु तो मम्मी बहुत अच्छे हैं। काजल बेटा समय दे थोड़ा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब अच्छा हो जाएगा। और सुन तेरा ज्यादा मन है ना आने का तो मैं तेरे भाई को भेजती हूँ, तू आ जाना, रह के चली जाना, तेरा मन थोड़ा ठीक हो जाएगा और फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर भी थोड़ी बातें कर लेंगे। हाँ मम्मी ठीक है। भाभी अरे अंजलि
दीदी सॉरी, अभी मैं बाहर आ ही रही थी आपके लिए खाना बनाने। आज सुबह भी आपने खाना नहीं खाया था ना कुछ, वो बस मम्मी का फोन आ गया था, बात कर रही थी। भाभी आप सॉरी मत बोलो, सॉरी तो आपसे मैं बोलने आई हूँ भाभी। भाभी मैं ना सुबह कॉलेज के लिए लेट हो रही थी तो मैंने आपसे रूडली बात कर ली। मुझे भी ना आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और भाभी मुझे भी ना आपकी थोड़ी हेल्प कर देनी चाहिए। आप में और मुझ में इतना ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। जब आप इस पूरे घर को संभाल सकते हो तो मैं आपके लिए आपका नाश्ता तो बना ही सकती हूँ ना। और काजल बहू आज तू खाना बनाने की टेंशन मत ले, आज तेरी छुट्टी, आज खाना मैं बनाऊंगी। और बेटा तू एकदम ठीक कह रही थी, अंजलि में और तुझ में फर्क ही कितना है। मेरी अंजलि इसे तो कुछ नहीं आता, तो भी बेटा तू तो पूरी कोशिश कर रही है सब कुछ सीखने की। पता है तुझे काजल बहू, जब मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है ना तो मैं भूल जाती हूँ किसे क्या बोल रही हूँ। सॉरी बेटा मुझे माफ कर दे, आज मैंने भी गुस्से में तुझसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। चलो भाभी चलते हैं अब, आप बस हैप्पी हो जाओ बस। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।